ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। आस्था के सबसे बड़े केंद्र अयोध्या में अब सवालों का सियासी दंगल छिड़ गया है। जो विवाद कथित चढ़ावा चोरी से शुरू हुआ था, उसने अब एक बड़े जमीन घोटाले का रूप भी ले लिया है। आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर सीधा वार किया है। आरोप लगाया कि कौड़ियों के भाव की जमीन ट्रस्ट के पैसों से करोड़ों में खरीदी गई है। संजय सिंह ने लखनऊ में एसआईटी प्रमुख विजय विश्वास पंत को 13 जमीनों की खरीद फरोख्त से जुड़े सबूत सौंपने का दावा किया है। अयोध्या के ही हरिशंकर सफरीवाला ने भी एक चौंकाने वाला आरोप लगा दिया है। वो कह रहे हैं कि उनके पंचायती मंदिर पर कब्जा कर लिया गया, मूर्तियां और गहने तक गायब कर दिए गए। अब इस बहस के दूसरे पहलू की ओर बढ़ें तो ट्रस्ट और सत्ता पक्ष इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। उनका तर्क है कि यह सब आगामी चुनाव को देखते हुए रची गई एक सोची समझी राजनीतिक साजिश है। उनका दावा है कि जमीनें पूरी पारदर्शिता और कानूनी प्रक्रिया के तहत खरीदी गई हैं और ये आरोप सिर्फ राम मंदिर निर्माण में बाधा डालने और करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए लगाए जा रहे हैं। तो एक तरफ घोटाले के सबूत का दावा, दूसरी तरफ इसे सियासी प्रोपेगेंडा बताना। आखिर सच्चा कौन है? जिसकी तलाश में इन सवालों के जवाब तलाशना जरूरी हो जाता है कि आखिर जमीन खरीद में घोटाला नहीं तो ट्रस्ट इनके कागज क्यों नहीं दिखाता। चुनाव से पहले ही विपक्ष का ऐसे सवाल उठाना, ये क्या कोई सियासी टूल है? एसआईटी ने भी कई अनियमितताओं की बात मानी तो एफआईआर दर्ज करने में ये देरी क्यों हो रही है? और सवाल महत्वपूर्ण ये हो जाता है, निष्पक्ष जांच के लिए क्या चंपत राय को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? बहुत गंभीर घोटाले हुए हैं, बड़े घोटाले हुए हैं। 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी गई, 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में खरीदी गई। 10-15 दिन आप लोग रुके हैं, जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त कार्रवाई। अरबों रुपए चोरी हो गए, कुछ पैसा रिकवर भी हो गया, उसके बावजूद भी एफआईआर तक नहीं हुई। राम मंदिर के दान में चोरी निरंतर हो रही है। तथ्य हमारे पास है, जिन तथ्यों के आधार पर एफआईआर कराना संगत हो, इसलिए हमने कहा है कि एफआईआर होनी चाहिए। हर कॉरपोरेटर, हर एमएलए, हर विधायक, हर सांसद ने कहीं लाख, कहीं 2 लाख, कहीं 5 लाख का योगदान दिया, उसका अकाउंट कहाँ है? मैं आपका परिचय करा देती हूँ। खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद की तरफ से प्रवक्ता विनोद बंसल, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका, सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर सीपी राय कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, स्वामी परमानंद गिरी महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़ा और कंप्यूटर बाबा धर्मगुरु इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैं राजनीतिक मेहमानों, अन्य मेहमानों का रुख करूं, सबसे पहले धर्मगुरुओं का मैं रुख करूंगी। कंप्यूटर बाबा, मैं आपके पास आ रही हूं। पहले आपको लगता है कि एफआईआर में देरी हो रही है? जल्द होनी चाहिए एफआईआर? बराबर देरी बराबर हो रही है। मुझे लगता है कि राम मंदिर जो है वो करोड़ों का जो है वो हमारी आस्था का एक, सनातनियों की एक आस्था है, और ये महापाप हुआ है, ये बड़ा निंदनीय है। ये लोग सनातन पर कैसे विश्वास करेंगे? अरे ये तो पहले जो है हमने देखा है कि पहले राजा महाराजाओं का देश था जी, और उसमें जो है कभी मंदिर पे डिस्टर्ब नहीं किया, कभी चोरी नहीं हुई, कभी कोई घोटाला नहीं हुआ। और कांग्रेस के राज कितना बड़ा राज चला, 70 साल, तब भी 70 साल में भी कभी घोटाला नहीं हुआ। मंदिर को लोगों ने जमीन दी, उस समय हुआ राजा महाराजाओं ने दी, जनता ने दी। अब तो हमें लगा है कि जब राज्य समाज भाजपा का आया, इस समय जो कहते हैं सनातन का राज्य है, तो इसी में जो है वो मंदिर में घोटाला होने लगा।
चढ़ावा में चोरी होने लगी, दान में चोरी होने लगी, खड़ाऊ गाय वो हो गए और पंडुपी बनी, कहीं बहुत सारी जो ईंट बनी 200 ईंट तो चांदी की वो भी सीताराम राधे श्याम हो गई। तो इसका मतलब है कि हमारे मंदिरों में चोरी जो सनातनियों के साथ व्यवहार हो रहा है महापाप हो रहा है। और योगी जी को भी चाहिए कि इसमें एसटी उसका निष्पक्ष जांच कराए। हमें बड़ा दुख है, बल्कि तो ऐसा लगता है कि श्रद्धा और विश्वास जो है वो हमें जो लोगों का है वो श्रद्धा विश्वास सब खत्म हो रहा है। जनता जनार्दन बहुत परेशान है, सनातन परेशान है और चंपत राय को चंपत करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। चंपत को बाहर किया जाए। इन्होंने जमीन घोटाला भी किया और अभी बड़े आपने आरोप लगा दिए और साथ ही आप कह रहे हैं कि सनातन को लेकर जिस तरीके से हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंची है, विश्वास बहाली के लिए आप ये कह रहे हैं कि जरूरी हो जाता है एफआईआर करना। स्वामी परमानंद गिरी जी, महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़ा, सनातन की रक्षा सनातन की रक्षा के लिए एफआईआर जरूरी। स्वामी जी, देखिए ये जो विषय है ये सब काल्पनिक विषय हैं, क्योंकि इन विधर्मियों ने 500 वर्ष तक इस मंदिर को बनने नहीं दिया। मंदिर 70 साल कांग्रेस रही तब नहीं बना। अब मंदिर बन गया तो मंदिर के प्रति कैसे लोगों की आस्था को डिगाएं। तो ये सब जो है राजनीतिक स्टंट हैं। मैं नहीं समझता कि और इन राजनीतिक स्टंटबाजों को जवाब देने के लिए माननीय उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एसआईटी का गठन कर दिया है। इसलिए कर दिया है कि ये जो विधर्मी चिल्ला रहे हैं कम से कम इनको दूध का दूध और पानी का पानी मालूम पड़ जाए। कोई भूमि घोटाला नहीं हुआ है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। और ये लोग आगे अब उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं तो ये जितने भी लोग इस प्रश्न को उठा रहे हैं वो लोग हैं। तकनीकी खराबी आ गई है, कुछ दोबारा से स्वामी परमानंद कहना चाहिए जी कि सिर्फ इस बात के लिए ये लोग हमेशा हल्ला मचाते हैं कि कैसे भी जो सनातन भाजपा के नहीं है जिन्होंने आरोप लगाया। कंप्यूटर बाबा आप बोल रहे थे, मैं शांत था, अब आप भी शांत रहो। सुनो महाराज सुनो, आप हमारे परम मित्र हैं। आप हमारे बिना कटियार भाजपा के सुनो मेरी बात। अरे तुम कंप्यूटर बाबा हल्ला मत मचाओ महाराज, यही तो पूछो। बैठो बात को सुनो। क्या है, जब आप बोले तो मैं शांत रहा ना, तो सुनना चाहिए। आप हमारे मित्र हैं, शांति बनाए रखेंगे तो अच्छी बात है। तो 500 वर्ष तक इन विधर्मियों ने जिस बात के कारण इस कभी राम सेतु को नहीं मानते थे, माने इवन देन सुप्रीम कोर्ट तक में हलफनामा दिया था कि राम सेतु नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। अब मंदिर बन गया, करोड़ों लोगों का आना जाना हो गया, तो उन्होंने कहा कि ये तो देश राम का होने जा रहा है, तो ये राम के देश को ना होने देना, ये राम का देश ना बने, भारत विश्व गुरु ना बने, जो सनातन की पताका माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में परमानंद गिरी जी, भले ही राम के चढ़ावे में चोरी होती रहे, भले ही राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी होती रहे, खुली छूट उसकी दे दी जाए। सुन लीजिए बहन मेरी बात, कि एक आरोप लगा देना ये इससे सिद्ध नहीं हो जाता। अभी इसकी जांच हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए एसआईटी गठित की है। विभिन्न पहलुओं पे सब जांचें हो रही हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जांच हो रही है। मुख्यमंत्री आश्वासन दे रहे हैं दूध का दूध पानी का पानी होगा, तय तक जाया जाएगा। लेकिन वही एसआईटी ने जो प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी है, उस प्रारंभिक रिपोर्ट में सूत्र बता रहे हैं कई अनियमितताएं हैं। 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज करने की तैयारी है। सवालों के घेरे में खुद चंपत राय जी है। मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन आप जो यहाँ पर राजनीतिक कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, सीपी राय साहब मैं आपके पास आ रही हूँ इस सवाल के साथ कि ये काल्पनिक विषय है जो विपक्ष के नेता उठा रहे हैं, राजनीतिक स्टंटबाजी कर रहे हैं आप लोग। सीपी राय जी, रोमाना बहुत दिन बाद मैं आपके चैनल पर आया हूँ, थोड़ा टाइम दीजिएगा क्योंकि मैं गवाह हूँ बहुत सी चीजों का जी। अब अशोक सिंघल जी नहीं रहे जिन्होंने मेरे खिलाफ बयान दे दिया था। अशोक सिंघल ने उस जमाने में मेरे खिलाफ बयान दिया था कि सीपी राय किसी मुसलमान को बाप बना ले, और मुझको जवाब देना पड़ा था मुझे अपने बाप पर गर्व है। अपने बाप के बारे में आप सोचिए, इस तरह के लोग हैं ये। इनके तो तमाम जो बेईमानियां हैं वो तो जब आंदोलन चला था राम मंदिर का तब से शुरू हो गई थी।
शिला पूजन के नाम पर तमाम शिलाएं आई थी। उस समय भी लोगों ने सोने चांदी की शिलाएं दी थी। पादुका पूजन के नाम पर लोगों ने सोने चांदी की पादुकाएं दी थी और आंदोलन के समय हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ था। वो कहाँ चला गया उसका पता नहीं लगा। इसके बाद जमीन के घोटाले के कागज लोगों ने दे दिए कि 5 मिनट पहले 2 करोड़ रुपए में जमीन खरीदी गई और 5 मिनट बाद वो 18 साढ़े 18 करोड़ में खरीदी गई। ये भी बयान आ गया कि बनने में 40% कमीशन लिया गया। ये भी दिखाई पड़ा कि बनने के बाद पहले ही दिन उसमें पानी टपकने लगा। ये भी सच्चाई है। ये 2 संत लोग बैठे हैं कि धर्म राजनेताओं का काम है या धार्मिक लोगों का काम है। इस देश में शंकराचार्य लोग इतने हैं, उसका चाहे शिलान्यास होता चाहे उद्घाटन शंकराचार्य लोगों को करना चाहिए था, लेकिन उन लोगों को किनारे कर दिया गया। और उसके बाद अब जो ये चोरी डकैती पड़ी है, पहले वोट चोरी, फिर एमएलए एमपी की चोरी, नेताओं की चोरी और अब रामचंद्र जी के चढ़ावे की चोरी। जब संविधान बन रहा था तो उन लोगों को यह तो पता था कि राजद्रोह होता है, उसके लिए कानून बनाया गया था कि राजद्रोह होगा तो क्या सजा होगी। लेकिन ये पता नहीं था कि आने वाले समय में एक ऐसी सरकार भी आएगी जब रामद्रोह होना शुरू हो जाएगा। रामद्रोह की कोई सजा तय नहीं है। 1 रुपए की चोरी हो जाए तो भी एफआईआर होती है, लेकिन आज इतने दिन हो गया अब तक एफआईआर नहीं हुई और तमाम प्रमाण निकल के आ रहे हैं। हिंदू संगठन वाले तो आप लोगों को रामद्रोही कहते हैं ना। आज जो रामद्रोही आप सामने वाले को कह रहे हैं, अभी तक तो आप लोग रामद्रोही हैं। रोमाना रामद्रोही नहीं, रोमाना हम तो राम के भक्त हैं, इसलिए इनकी बेईमानियों से लड़ रहे थे। जब चंद्रशेखर जी की सरकार थी और फैसला हो गया था, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ, यही फैसला हुआ था। तोगड़िया जी जिंदा है, उनसे पूछा जा सकता है। और तब एक पक्ष साइन करने को तैयार हो गया, लेकिन विश्व हिंदू परिषद के लोग ये कहकर चले गए कि हम लौट कर आते हैं, लौट के वापस नहीं आए। अगर तभी बात मान ली होती तो हजारों लोगों की जान नहीं गई होती, दंगे नहीं होते, लाखों करोड़ की गंगा में पता नहीं कितना पानी बह चुका है ना। उस मामले का तो सर हल सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। सवाल ये है कि राम सेतु के मामले में कांग्रेस ही की सरकार थी ना, कांग्रेस के ही नेता थे जिन्होंने हलफनामा देकर ये कहा था कि राम का अस्तित्व ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने ही कहा था ना सर, कांग्रेस की सरकार में ही कहा गया था ना सर। रामद्रोही तो आप लोगों को कहा जाता है ना इस आधार पर। जी रोमाना, तो मेरी आवाज भी सुन, मेरी बात भी सुन लीजिए, मेरी बात भी सुन लीजिए। वहीं पर आपके पास लैपटॉप पड़ा हुआ है, ये आपने किसी आदमी को लगा दीजिए, तत्काल पूछिए कि राम सेतु के बारे में भाजपा सरकार ने क्या हलफनामा दिया है, उसने क्या जवाब दिया है। ऑन रिकॉर्ड है, उसको ले आइए और उनको इन लोगों को दिखा दीजिए। दूसरी बात मैं कह रहा था, क्योंकि मुझे जानकारियां है, इसलिए आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये राम के भक्त कभी नहीं थे। राम के भक्त होते, राम का मतलब था, पिता ने कहा जंगल चले जाओ, वो जंगल चले गए, राज छोड़ दिया। उन्होंने बाली को हराया लेकिन उसके राज पर कब्जा नहीं किया। उन्होंने रावण को हराया लेकिन रावण के राज पर कब्जा नहीं किया, वहीं के आदमी को देकर के चले आए। और ये लोग जो राजकाज के लिए किसी हद तक गिर जाते हैं, ये राम भक्त कैसे हो सकते हैं। और अब एक संत अभी भाषण दे रहे थे, आज सुन रहा था मैं, वो कह रहे थे कि अगर रामचंद्र जी अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो आपकी रक्षा कैसे करेंगे। इस तरह इन्होंने विश्वास की भी हत्या की है, विश्वास की भी चोरी की है। सर स्वामी प्रसाद मौर्य हैं सर, वो तो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, उनका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, वो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। वो तो मतलब के हिसाब से वो इधर उधर अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन करते हैं। हाँ सही बात है, ठीक है। मैं जरा सा विनोद बंसल जी के पास आ रही हूँ, लेकिन विनोद बंसल जी, मेरा सवाल ये है कि आखिरकार प्रारंभिक रिपोर्ट आ गई है, आप लोग ये कह रहे हैं कि साहब इस पर विपक्ष राजनीति कर रहा है, विपक्ष ये कह रहा है कि साहब वहां तो चोरी हुई है। अब जब प्रारंभिक रिपोर्ट आ गई है तो उस रिपोर्ट के आधार पर या तो एक्शन ले लें या फिर ये कहते हैं कि कुछ नहीं मिला है, कम से कम तस्वीर तो साफ हो जाए। ये रोज रोज राम का नाम बदनाम करने का खेल क्यों खेला जा रहा है? इससे पहले जरा सीपी राय जी को बता दूं कि इतने वरिष्ठ सीजन नेता हैं और जिस माननीय अशोक सिंघल जी के बारे में दिवंगत आत्मा के मुझे आपको रोकना होगा सर, मुझे आपको रोकना होगा। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं आलोक कुमार जी। आलोक जी बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज को समय देने के लिए सर, धन्यवाद भी आपका। मैं आपसे सर सबसे पहले तो ये जानना चाह रही हूँ कि जिन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने ये जानते पूछते कि जगत जननी मां सीता पूरी तरीके से निष्कलंक है और एक आम जन के कहने पर उनकी अग्नि परीक्षा ले ली, उन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर में चढ़ावे चोरी के आरोपों के कटघरे में ट्रस्ट और उसके पदाधिकारी हैं और उनसे सर अपना पद नहीं छोड़ा जा रहा है, क्यों? नैतिकता क्या कहती है? मैं समझता हूं कि आरोप लगे हैं इसलिए पद छोड़ना, ऐसा तो इतने वर्षों में हमने देश में देखा नहीं। मैं आपको याद कराऊंगा
कि एसआईटी की सिफारिश ये ट्रस्ट ने की थी, चंपत जी के द्वारा की थी। और जब एसआईटी जांच के लिए पहुंची तो चंपत जी स्वयं उनके पास गए और कहा कि मैं आपके सामने अपने को जांच के लिए उपस्थित करता हूं। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन से इनवाइट किया और क्वेश्चंस का जवाब दिया। अब जब प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ गई है जी, और कुछ लोगों को दोषी माना कि बताया गया है, कुछ एविडेंस भी इंडिकेट किया गया है, तो फिर अब एफआईआर होना चाहिए और उस समय अपने विवेक से लोग निर्णय करेंगे कि उनको आगे क्या करना है। तो क्या मैं ये समझूं आलोक जी कि क्योंकि चंपत राय जी विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, मतलब विश्व हिंदू परिषद समर्थन में है चंपत राय जी के, आप उनका बचाव कर रहे हैं, आप उन्हें क्लीन चिट दे रहे हैं? मैं बिल्कुल नहीं दे रहा हूं। मैंने दोनों बातें कही थी। मैंने कहा किसी ने किसी पर जांच के चलते कीचड़ नहीं उठाना चाहिए और जांच के चलते किसी को निर्दोषिता का सर्टिफिकेट भी नहीं देना चाहिए। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि चाहे धोबी का भी आरोप हो जी, क्योंकि इस देश में धोबी के आरोप को भी सुनने की परंपरा है। बिल्कुल, जितने आरोप लगे हैं उन सब आरोपों की पुलिस निष्पक्षता, बिना भय और बिना लिहाज के जांच कर ले। उस जांच में सब तरह का सहयोग देंगे। सवाल तो मेरा यही है ना कि क्या परंपरा इस देश में रही है और किन प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम उनका ये मंदिर है और वहां पर नैतिकता और वहां पर मर्यादा की कोई मिसाल ही हम क्यों कायम नहीं कर पा रहे हैं? अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब अयोध्या के दौरे पर गए तब उन्होंने अपने आसपास भी नहीं फटकने दिया था चंपत राय जी को, हम सब ने यह भी जाना। तो क्या खुद चंपत राय जी के लिए यह बेहतर नहीं होता, एक अच्छी मिसाल पेश कर देते, अपने आप को क्यों अलग नहीं कर लेते हैं ट्रस्ट से? ये प्रश्न एफआईआर फाइल होने के बाद में उपस्थित होगा। एफआईआर फाइल हो जाए और फिर चंपत जी अपने विवेक से इस बारे में निर्णय करेंगे। जब तक एफआईआर फाइल नहीं होती तब तक हम उनको कुछ परामर्श दें या बाद में भी हम परामर्श नहीं देंगे। उनको निर्णय करना है, वो क्या निर्णय करते हैं इसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद तो सामाजिक संगठन है ना सर, और मैंने इसीलिए प्रभु श्री राम का उदाहरण देकर यहां पर अपनी बात की शुरुआत की कि प्रभु श्री राम को भी माता सीता पर किसी तरीके का कोई संदेह नहीं था। माता सीता निष्कलंक हैं, प्रभु श्री राम अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। व्यक्तिगत संदेह उनको नहीं था, लेकिन सामाजिक दायित्व वो निभा रहे थे। विश्व हिंदू परिषद के सामाजिक दायित्व को क्या हो गया सर? क्यों अभी तक अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर है चंपत राय? आप इस प्रश्न को जितनी बार भी दोहराएंगी जी, मैं उत्तर दूंगा जी कि एफआईआर फाइल होने के बाद ये प्रश्न उपस्थित होगा। चंपत जी को अपने विवेक से फैसला करना होगा और तब तक हमें प्रतीक्षा करना होगा। आलोक जी, एफआईआर में इतना समय क्यों लग रहा है? आप भी कह रहे हैं एफआईआर हो, विपक्ष पहले दिन से मांग कर रहा है एफआईआर हो, मीडिया में हम बैठे हुए हैं, हम ये कह रहे हैं एफआईआर होनी चाहिए। सूत्र बता रहे हैं प्रारंभिक रिपोर्ट में, जैसा कि आपने भी कहा कि सबूत मिले हैं, लोगों के घरों से आय से अधिक संपत्ति के ब्यौरे मिले हैं, और बावजूद इसके अब तक एफआईआर नहीं हो पा रही है सर, क्यों? प्रिलिमिनरी रिपोर्ट फाइल होने के बाद में एफआईआर फाइल करने की स्थिति आई है। मैं विश्वास करता हूं कि जल्दी से जल्दी वो फाइल हो जाएगी। अच्छा, और सर विश्व हिंदू परिषद जो है वो ये मांग करती रही है कि मठ मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए, लेकिन अब जिस तरीके से ये राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर घपला और चंदा चोरी के अब आरोप लग रहे हैं, तो आपको क्या लगता है सर, जो तिरुपति वाला मॉडल है ट्रस्ट का, वो बेहतर रहेगा? मैं सोचता हूं कि सरकार किसी मंदिर को चलाए और वो मंदिर ठीक से ईमानदारी से चल रहे हैं, ऐसा तो अनुभव नहीं है। सरकार के नियंत्रण में भी भ्रष्टाचार हो सकता है। इसलिए आवश्यकता ये है जी
कि हम राम मंदिर के लिए फूल प्रूफ सिस्टम डेवलप करें। ऐसा व्यक्ति जिसको अनुभव है प्रशासन चलाने का, मंदिर चलाने का, ऐसे व्यक्ति की देखरेख हो, मॉडर्न इक्विपमेंट्स और गैजेट्स हो और एक पैसे का भी एम्बेजलमेंट या डायवर्शन ना हो सके, ऐसी व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए। और ट्रस्ट में भारी बदलाव की सरकार जरूरत के है। कंट्रोल में जाना उसका हल नहीं है। ठीक। आपके भी आरोप अब तक 2 लोगों पर हैं, बाकी ट्रस्टीज पे नहीं है। ठीक है। तो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, ठीक, बदलाव के विषय का भी विचार ट्रस्ट करेगा। ठीक है। आलोक जी, बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज पर समय देने के लिए। आप सुन रहे थे विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार जी, और उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि एफआईआर जल्द से जल्द होनी चाहिए। हालांकि चंपत राय को लेकर वो कह रहे हैं कि जब तक एफआईआर नहीं हो जाती है, तस्वीर साफ नहीं हो जाती है, तब तक वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई परंपरा रही नहीं है कि कोई इस्तीफा दे। फिर विपक्ष की तरफ से मनोज काका, आइए, चंपत राय को लेकर इतने सवाल और इस्तीफे की मांग क्यों की जा रही है? मनोज काका जी, इंतजार नहीं कर सकते क्या कि एफआईआर हो जाए? रोमाना, एक किसी साथी ने भेजा एक लाइन, बस वही कह के अपनी बात शुरू करूंगा कि चंदा का तुम धंधा छोड़ो, दुनिया में हजारों काम मिलेंगे, और श्रद्धा सच्ची हो रखोगे तो तुमको चारों धाम मिलेंगे, और राम राम तुम करते करते मंदिर को तुम लूट लिए, अब हमको बतलाओ बाबा तुमको कैसे राम मिलेंगे। तो ये सारे बाबा जो चंपत राय के चंपत करने के, हजारों करोड़ रुपए के चंपत करने के सवाल का जो बचाव कर रहे हैं, उनसे जो आपने जो उदाहरण प्रस्तुत किया रोमाना, वो बहुत बेहतरीन किया कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान पौराणिक राम सब जानते हैं। वो कहते हैं ना कि हम में तुम में खड़क खम में घटी घट व्यापी राम है। वो तो सब जानते थे कि दुनिया में कहाँ क्या है, लेकिन माता सीता पर सिर्फ आक्षेप भर लग जाने पर, उनसे भी, माता सीता से जो जगत जननी है, उनसे भी उन्होंने अग्नि परीक्षा लिया। और आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर धार्मिक धांधलीबाजी करने वाले हठ धर्मियों का देखिए, राष्ट्रद्रोहियों का देखिए। ये जो संजय सिंह ने जो पूरा जो दिया है, उन्होंने कितना साफ लिखा है। 3 करोड़ की जमीन और चंपत राय ने 2 घंटे 5 मिनट के अंदर 18 करोड़ 18.5 करोड़ में खरीद लिया। और जो लोग जमीन के विक्रय में गवाह थे, वही फिर उसके दोबारा विक्रय में भी गवाह थे। तो क्या चंपत राय जी की पहले सेटिंग थी कि आप 2.5 करोड़ की जमीन खरीदो और तुरंत 18.5 करोड़ में हम ले लेंगे? 5 मिनट में कैसे रजिस्ट्री ऑफिस से चंपत राय को सूचना चली गई? ये बहुत गंभीर जो हमारा भारतीय नागरिक न्याय संहिता है, उसकी जो 173 सेक्शन है, वो कहती है कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जो संज्ञेय अपराध है, उसमें तुरंत एफआईआर लॉन्च करिए। तो सरकार ने एसआईटी 13 को बनाया। अभी तक सरकार ने हजारों लोगों ने साक्ष्य दिया, हजारों लोग आपके भी संस्थान पर आके बोले। 200 कुंटल ईंट गायब हो गई, 200 कुंटल चांदी की ईंट गायब हो गई। पूरे देश में सन्नाटा है। किसी ने कोई काक भूसुंडी तक गायब हो गए। मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के काक भूसुंडी, वो भी एक भगवान के रूप है, वो भी गायब हो गए। कितने आभूषण गायब हो गए। लेकिन इनका देखिए ये किस तरह से और किस विचार से, इनसे आप नैतिकता की उम्मीद कर सकती हैं? ऐसे लोगों से कितनी बेहयाई से बचाव करते हैं। शर्मसार होना चाहिए। ये लोग राम के नाम लेंगे। मैं सौरभ दुबे का रुख कर रही हूँ, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है। सौरभ दुबे, अभी तक जो राजनीति के अंदर एक लकीर खींचने की कोशिश सत्ता पक्ष, आ रही हूँ, दोबारा आऊंगी आपके पास, एक लकीर खींचने की कोशिश की जाती थी कि देखिए हम जो हैं वो राम भक्त हैं और ये तमाम विपक्षी दल जो हैं ये जो हैं वो रामद्रोही हैं। अब आपको लगता है कि ये जो पूरा कांड हुआ है कि प्रभु श्री राम का मंदिर और वहां पर चंदा ही चोरी हो गया, और वो भी उन्हीं लोगों को कटघरे में अब खड़ा किया जा रहा है जो कथित तौर पर खुद को सबसे बड़ा राम भक्त कह रहे थे, जिनकी देखरेख में वहां पर पूरा मंदिर के निर्माण से लेकर पूरा चंदे का कलेक्शन और आगे उसको सुरक्षित रखने का जिम्मा था। आपको क्या लगता है ये राजनीति देश की बदलेगी अब? सौरभ दुबे। नहीं, देखिए रोमाना जी, भगवान राम के करोड़ों भक्त हैं, देश में भी हैं और विदेश में भी हैं जी। और निश्चित तौर पर जो करोड़ों लोगों की आस्था है उस पर अगर आंशिक मात्र, मैं कह रहा हूं आंशिक मात्र भी प्रश्न उठता है तो उस पर सरकार जो है वो जांच करा रही है एसआईटी के माध्यम से। एसआईटी की जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई है उसमें भी आपने देखा है कि किसी को ऐसा नहीं कहा गया कि बिल्कुल साफ सुथरा है, बरी है। उसमें कई प्रश्न उठाए गए हैं एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में।
उसमें यह भी कहा गया है कि अगर जिनकी गलतियां हैं उनको जो है दंडित किया जाए, उसकी अनुशंसा उस रिपोर्ट में की गई है। लेकिन देखिए यहाँ दो बातें हैं, एक तो सज्जन के आरोप पर जो जांच हो रही है सज्जनों के, और दूसरा दुर्जन, जो दुर्जन आरोप लगा रहे हैं वो राजनीति से प्रेरित होकर लगा रहे हैं। जो लोग भगवान राम के भक्तों के हत्यारे हैं, उनके खून से होली खेलने वाले लोग आज भगवान राम के मंदिर के बारे में राजनीति के चलते, चुनाव के चलते इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं कि वो अपना चरित्र भूल जा रहे हैं, जो उनका कालनेमी का चरित्र जो है वो लगातार बना हुआ दिखाई देता था। लेकिन सौरभ दुबे मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है। सौरभ दुबे जी, आपसे ही मेरा सवाल है, देखिए आपसे ही मेरा सवाल है, और मेरा सवाल ये है कि ये जो बार बार कहा जाता है कि साहब ये विपक्ष वाले, ये रामद्रोही, देखिए सवाल कौन पूछ रहा है, इनका मुंह है, मतलब वो कहते हैं ना ये मुंह और मसूर की दाल, इनकी हिम्मत की ये सवाल पूछे। अभी बड़ा मुद्दा क्या है? सवाल पूछ कौन रहा है, ये बड़ा मुद्दा है, या फिर राम मंदिर, दिव्य भव्य राम मंदिर, 500 साल के इंतजार के बाद जो राम मंदिर बना, जिस राम मंदिर से करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है, जिस राम मंदिर में एक आम गरीब परिवार के हिंदू ने 10-10, 15-15, 50-50, 100-100 रुपए देकर, चढ़ावा देकर वो दिव्य भव्य राम मंदिर में अपना सहयोग दिया, वो चढ़ावा चोरी हो गया। ये बड़ा मुद्दा होना चाहिए। आज की तारीख में बड़ा मुद्दा क्या होना चाहिए? क्या चढ़ावा चोरी बड़ा मुद्दा नहीं होना चाहिए? देखिए रोमाना जी, भगवान श्री राम मंदिर जो बना है वो निश्चित तौर पर 500 वर्षों की धैर्य और तपस्या के बाद ये मंदिर जो है तमाम जो है सनातनियों को प्राप्त हुआ है। और निश्चित तौर पे मैं मानता हूं कि अगर इसमें आंशिक मात्र भी प्रश्न उठता है तो तमाम संगठन, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल है या शिवसेना है, ये सभी लोग सवाल उठाने के लिए पर्याप्त हैं। हमें उनसे सवाल नहीं चाहिए जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई। एक यहाँ पर कुछ लोग तो कांग्रेस पार्टी से बैठे हैं जिन्होंने कसाब को, जो जिसने देश पर आतंकवादी हमला किया, आज मुद्दा नहीं है, उसको सूली पर चढ़ाने में इतना समय लगा दिया। सवाल तो ये है कि वो ट्रस्ट पर भरोसा कैसे किया जाए, जिस ट्रस्ट के नाक के नीचे सीसीटीवी खराब हो गए थे, जिस ट्रस्ट के अंदर जो कर्मचारी हैं बिना लिखित आदेश के उनकी नियुक्तियां की जा रही थी, जिस ट्रस्ट की नाक के नीचे वो सिंधी समाज कह रहा है हमने 200 किलो चांदी की ईंटें दी, उसकी हमें रसीद नहीं मिली, मतलब ट्रस्ट का कामकाज ऐसा मिल रहा था वो काग भुसुंडी दिया गया, उसकी कोई रसीद नहीं दी गई है। ये ट्रस्ट पर विश्वास कैसे किया जाए और कैसे भरोसा किया जाए कि हाँ इन्हीं की देखरेख के अंदर सब कुछ साफ सुथरा हो जाएगा, क्योंकि यही तो कटघरे में खड़े हुए हैं इस वक्त। कंप्यूटर बाबा, क्या ये बड़ा सवाल नहीं है? नहीं, हमारा कहना यह है कि सबसे पहले हमारे भारत का संविधान है, यदि कहीं चोरी हुई है तो चोर को पकड़ के पहले अंदर करो, फिर उसका निर्णय होगा। केजरीवाल को मुख्यमंत्री होने के बाद भी जो उन्होंने घोटाला शराब का किया, आपने जांच पहले क्यों नहीं कराई? जांच पर तो वो बरी हो गए, आपने अंदर क्यों किया? आपने एक और मुख्यमंत्री हैं उनको भी जेल में कर दिया, आपने उसके बाद वो बरी हो गए, आपने जांच नहीं कराई। ये दो इन्होंने जमीन घोटाला किया चंपत राय ने, फिर पैसे का घोटाला हमारे मंदिरों में जमीन जो घोटाला किया। लेकिन कंप्यूटर बाबा, लेकिन अभी तो जांच चल रही है, अभी तो नहीं पता है कि जमीन घोटाला हुआ है यानी ये आरोप तो संजय सिंह, ये आरोप तो 2021 से लगा रहे। एक सेकंड मेरी बात सुनिए ना, 2021 में पहली बार संजय सिंह की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाए गए थे। ये तो अब जब चढ़ावा चोरी का मामला खुला है और जब योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया कि जिसके पास भी सबूत हैं वो जाए एसआईटी के पास और सबूत दे, उसके बाद 2021 से जो आरोप लगा रहे थे संजय सिंह, अब आज जाकर वो एसआईटी के सामने वो कागज देकर आए हैं। अभी से ये कह देना कि जमीन के अंदर भी घोटाला किया है। जी अरे जमीन देखिएगा, सुनिए, आप जो है कि राम मंदिर करोड़ों सनातनियों का आस्था का केंद्र है। ऐसे पवित्र और प्रतिनिधि जो हमारी संस्था और संचालन में जो जिस प्रकार संत समाज और धर्म प्रेमी जो है भूमिका में अधिक प्रभावी होते हैं, और मंदिर प्रबंधन में ऐसे धर्माचार्य को जिम्मेदारी दी जाना चाहिए। चंपत राय को क्यों? जिन संत का समाज का जो है वो जिस ढंग से अपना बलिदान किया है, वो कैसे अपना दायित्व, इनके विश्व हिंदू परिषद के पास संत नहीं है क्या? इस देश में संत नहीं है क्या? संत को क्यों आप नहीं आगे कर रहे? चंपत राज क्या है? चंपत राज का कुछ न कुछ कारण है, इसलिए चंपत राज को बाहर निकलना चाहते हैं। मैं बार बार कहना चाहता हूं चंपत राज को एफआईआर करके इसको अंदर किया जाए और सख्ती से जांच की जाए और पूछताछ किया जाए, तो निश्चित कोई भारत में बहुत साधु संत हैं, आप उनको जिम्मेदारी दीजिए ना। स्वामी प्रेमानंद पुरी जी, ठीक है स्वामी प्रेमानंद पुरी जी, आपकी इस पर क्या राय है?
देखिए, मैं एक लाइन में ही इस बात को कहना चाहता हूँ कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी गठित की है, उसमें जो अधिकारी हैं तो मैं निकल जाता हूँ। वो विजय विश्वास पंत हैं, जिन्होंने कुंभ मेला आयोजित सफलतापूर्वक कराया। 66 करोड़ लोगों ने आके प्रयागराज में डुबकी लगाई थी। ऐसे व्यक्ति को एसआईटी की कमान सौंपी गई है, तो मैं समझता हूं कि आरोप प्रत्यारोप लगाने की बजाय हमको उन तथ्यों पर जब जो सामने आए, अभी जांच चल रही है, तो जांच में हमको धैर्यता से काम लेना चाहिए। ये राम मंदिर का विषय है, राम जी ने सदैव अपने जीवन में धैर्य रखा है, और बाकी जो लोग हैं सही कह रहे हैं कि ये प्रभु श्री राम मंदिर के चंदे में चोरी का मुद्दा है, और प्रभु श्री राम ने हमेशा संयम बरता है, और इसी वजह से तो मैं सवाल विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष से भी यही पूछ रही थी, और यही मैं विनोद बंसल से भी पूछ लेती हूँ। आ रही हूँ, एक मिनट, विनोद बंसल जी के पास चलेंगे अब जरा। विनोद बंसल जी, मतलब कैसे अनुयायी हैं हम लोग प्रभु श्री राम के? प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, और हम लोगों से जरा सी नैतिकता, जरा सी मर्यादा नहीं दिखाई जा रही है। मतलब अगर आरोप लग रहे हैं तो खुद ही अपने आप को दूर कर लेना चाहिए था ना। नहीं, बैठे हुए हैं डटकर, हम तो यहीं टिके रहेंगे, हम नहीं हिलेंगे। क्यों? रोमाना जी, डिबेट के अंतिम चरण में मेरे पास आने के लिए धन्यवाद। मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था। मैंने कहा हमारे ऊपर ही सबसे ज्यादा आरोप लग रहे हैं। आप ही के संगठन के अध्यक्ष जुड़े थे ना, आलोक जी, और करीब 8 मिनट मैंने आलोक जी से लगातार बात की थी। विनोद बंसल जी, इसीलिए अब आपके पास आई हूँ जी। आलोक जी के सम्मान में मुझे लगा आप इतना इंतजार तो कर लेंगे। आइए विनोद जी, अब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। नहीं, मैं तो ये कह रहा था, मेरी आवश्यकता नहीं थी तो मैं चले जाता, मैं इसलिए पूछ रहा था, कोई दिक्कत नहीं ऐसी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, जो आरोपों की दड़ी मेरे ऊपर लगाई गई, वो उनको नहीं पता ना क्या क्या आरोप लगे थे, वो जवाब देते उसका। मैं कहता हूँ, ये कांग्रेस का चरित्र जो है ना, किसको नहीं पता, ये समाजवादियों का चरित्र किसको नहीं पता। कंप्यूटर बाबा जिन बातों की बात कर रहे हैं कि उसमें ट्रस्ट में संत होने चाहिए, कि बाबा को नहीं पता कि ट्रस्ट में कितने संत हैं, 15 में से कितने संत हैं महाराज जी पता है आपको? और ट्रस्ट के अध्यक्ष स्वयं एक महान संत हैं। कम से कम इतना नहीं सोचना चाहिए कि वो उनको मतलब नीचे दिखाने की कोशिश मत करिए करते। और दूसरा देखिए अब ये जोर से चिल्लाएंगे, मैं संतों के बीच में नहीं बोलूंगा। कंप्यूटर बाबा रोमाना जी ऐसे नहीं चलेगा, आएंगे आराम से। रोमाना जी ऐसे नहीं चलेगा। कंप्यूटर बाबा आपके पास आ जाएंगे, पहले विनोद बंसल जी को सुन लीजिए। विनोद बंसल जी, आप कांग्रेसियों और समाजवादियों का चरित्र तो बता रहे हैं, लेकिन मैंने तो सवाल पूछा प्रभु श्री राम के अनुयायियों का चरित्र क्या होना चाहिए। ये मंदिर ट्रस्ट में जो कटघरे में खड़े हुए हैं चंपत राय जी, इनका चरित्र क्या है सर? ये इतनी सी मर्यादा, इतनी सी नैतिकता नहीं दिखा पा रहे हैं कि ये खुद को अलग कर लें ट्रस्ट से। और विश्व हिंदू परिषद का चरित्र क्या है सर, कि अभी भी उनको विश्व हिंदू परिषद में उपाध्यक्ष बना रखा है सर, अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। अपने चरित्र की बात कीजिए ना सर, अपने गिरेबान में झांकिए। क्यों अपराधी हैं क्या? घोषित हो गए क्या अपराधी? मुझे बताइए ना, आप बता दीजिए मेरे को। अगर आप कहते हैं अपराधी हैं, मर्यादा का आधार बनाकर मैं सवाल पूछ रही हूं सर। करा दो और कंप्यूटर बाबा भी करवा दे। नहीं, बहुत देखे हैं जी मर्यादा पर सवाल। रोमाना जी, मैंने बहुत देखे हैं नैतिकता। नहीं, रोमाना जी, मर्यादा और नैतिकता आपके पैनल में बैठे हुए लोग कैसे निभा रहे हैं ये आपको पता है, और आप भी चुप थी। देखिए, पूजनीय अशोक सिंघल जी के बारे में किस तरह की भाषा का प्रयोग किया सीपी राय जी से नेता ने, मैं बीच में नहीं बोला, अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। और पूज्य महाराज जी जो बैठे हुए हैं अपने कंप्यूटर बाबा, इन्होंने कहा कि सरकारी मंदिरों में ऐसा नहीं होता, 70 सालों में ऐसा नहीं हुआ। महाराज जी, 5 लाख मंदिर हैं जो सरकारों के कब्जे में है, और इतने जबरदस्त वहाँ पर भ्रष्टाचार और हिंदू धन का दुरुपयोग हो रहा है, उसके बारे में नहीं बोलते। खैर, ये इसका मतलब ये भी नहीं है कि इसका कोई इकोसिस्टम है या कोई राम जन्मभूमि के मामले को हम कोई नीचा कर रहे हैं। मैं कहता हूँ, देखिए, हमारा देवबंद से कहा हुआ है, अपराधी को किसी भी तरह से छोड़ा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाना चाहिए, FIR तुरंत दर्ज होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कंप्यूटर बाबा भी तो करा सकते हैं, जो मेरे को कह रहे हैं कंप्यूटर बाबा भी करा सकते हैं, और ये सफाई और ये कांग्रेस भी करा सकते हैं। वहां पर कहां FIR दर्ज हो रही है? वहां तो कहा जा रहा है कि SIT की जांच के बाद ही होगी FIR। तो SIT की जांच के बाद होगी ना सर FIR। मेरी बात तो सुनो प्लीज, मेरी बात सुन लो रोमाना जी, कभी हिंदू को भी सुन लो महाराज। कंप्यूटर बाबा आपके पास ही आओ, विनोद बंसल जी को सुन लीजिए। विनोद बंसल जी को ले आइए, फिर कंप्यूटर बाबा जवाब देंगे। 20 मिनट बाद मुझे पहले विनोद बंसल जी, फिर कंप्यूटर बाबा। मुझे मेरी बात पूरी नहीं होने दे रहे, मेरी बात को पूरी नहीं होने दे रहे। मैं कह रहा हूँ आप सारे प्रश्न कर लीजिए, मैं एक एक प्रश्न का एक जवाब दूंगा, टू द पॉइंट जवाब दूंगा। मुझे बताइए क्या प्रश्न करने हैं आपने, मैं चुपचाप बैठा हूँ। FIR में देरी क्यों हो रही है सर?
पहला प्रश्न तो यही है। आप भी कह रहे हो एफआईआर करो, विपक्ष भी कह रहा है एफआईआर करो। मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ एफआईआर करो। जब आपने मुझे से कह दिया था आप आरोप लगा रही हैं, आप आरोप लगा रही हैं, तो एफआईआर क्यों नहीं हो रही है? किसकी कमी है? तो मैं कहता हूं रोमाना जी, एफआईआर कौन दर्ज करेगा? रोमाना जी क्या एफआईआर विनोद बंसल दर्ज करेगा या वीएचपी दर्ज करेगी? बताओ ना। तो ये एफआईआर वो चोर दर्ज करेंगे जो चोरी का आरोप लगा रहे हैं। नहीं, फिर तो पुलिस दर्ज करेगी। 2021 में करना चाहिए, 2021 में करना चाहिए। इनको क्यों नहीं किया इन्होंने? सवाल उठा रहे हैं, आप भी कह रहे हैं ना एफआईआर दर्ज करो, आप यूपी पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। मैं कहता हूं अरे भाई हमने तो मांग की है, कल से मांग की हुई है। हम कह रहे हैं जल्दी से जल्दी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी ट्रायल होना चाहिए, जल्दी से जल्दी फांसी होनी चाहिए जो अपराधी हैं, कठोरतम दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। हमने कभी किसी को नहीं कहा। लेकिन मैं कहता हूं जो लोग बार बार इस तरह कह रहे हैं, नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं, अरे भाई नैतिकता का जो पाठ पढ़ाने वाले हैं वो अपने अंतर्मन में झांक के तो देखें वो कितने नैतिक हैं, उनका पास कितना नैतिक है। हमें पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, यहाँ तो सर सबको अंतर्मन में झांकने की जरूरत है। सबको यहाँ तो अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है। यहाँ तो राम भक्त है ना सर, ये ट्रस्ट में तो सारे राम भक्त है ना। ये ट्रस्ट के अंदर राम भक्त को ही सारी जिम्मेदारी दी गई थी ना। और ये राम भक्ति सर चंदा खा गए, ये राम भक्ति थे ना सर जिनको पूरी जिम्मेदारी दी गई थी। ये राम भक्ति थे ना सर, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए लोग ही थे ना सर, सब आपके साथी थे ना सर, जो जिनकी नाक के नीचे और जिनकी नियुक्तियों वाले ये लोग हैं जो चंदा खा गए सर, आप ही के लोग थे ना सर। इसीलिए सवाल है सर, इसीलिए सवाल है। एक मिनट, अब कंप्यूटर बाबा को सुन लीजिए सर। चंदा मत करिए, चंदा मत बोलिए, ये दान है, ये सर चढ़ावा है सर, प्रभु श्री राम को दिया गया चढ़ावा है सर, पूरी आस्था के साथ दिया गया आम आदमी का चंदा है सर। इस पे क्या आपत्ति है सर आपको? अब आप शब्द पकड़ेंगे, अब आप शब्द पकड़ेंगे, जो कांड हो गया उससे बचने के लिए अब शब्द पकड़ेंगे। कंप्यूटर बाबा आइए। चंदा मत पकड़िए। सुनिए, दो मुख्यमंत्री थे, हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री थे उनको जेल में डाल दिया क्योंकि उनका कोई घोटाला था। केजरीवाल जिनको जेल में डाल दिया, उन्होंने आखिर में जब जांच हुई तो क्या हुआ, दोनों बरी हो गए। उन्होंने इस्तीफा दिया क्या? महाराज जी केजरीवाल ने इस्तीफा दिया क्या? हो जाएंगे तो आप मुझे बताइए, वो तो जेल से सरकार चला रहे थे ना केजरीवाल। अरे इनने इस्तीफा दिया क्या? महाराज जी वो केजरीवाल जेल से सरकार चला रहे थे, पता है आपको? आपको पता है क्या? अरे नहीं, आपको पता है जो आपने चोरी आपने जो किया महापाप किया है, नैतिकता का पाप पढ़ाने वाले महापाप किया है। और कांग्रेस के कार्यकाल में हमारे सनातन धर्म को आपने बदनाम कर दिया। कोई 10 रुपए नहीं देगा ना, कोई 1 रुपए नहीं देगा। हमारे मंदिरों में 1 रुपए नहीं देगा। मुझे बताइए, और तुम सिफारिश करते हो आखिरकार जब हेमंत सोरेन को क्या करो, तुम्हें भी कुछ मिलता है क्या? हेमंत सोरेन तुम्हें भी दे रहा है क्या? ठीक है, दोनों लगातार बोल रहे हैं, किसी की बात समझ में नहीं आ रही है। मैं मनोज काका के पास जा रही हूँ। मनोज काका, आपने सुना ना विनोद बंसल जी कह रहे हैं भाई अरविंद केजरीवाल का वो जिक्र कर रहे हैं कंप्यूटर बाबा। विनोद बंसल कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया था क्या? तो फिर चंपत राय, मतलब चंपत राय ठीक है, हो सकता है वो भी अरविंद केजरीवाल से विपक्ष के नेताओं से प्रभावित हो, वो भी नहीं इस्तीफा दे रहे हैं। आप लोग क्यों इतना हो हल्ला कर रहे हैं? मनोज काका नहीं, लेकिन एफआईआर तो तुरंत अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दर्ज करके पीएमएलए एक्ट में उनको जेल में भेज दिया गया। तो अब अभी जितने लोगों पर आरोप है, अब भारत की नरेंद्र मोदी जी की ईडी कहाँ है? इतने लोग तो आपके चैनलों पर, संस्थान पर कितने सारे वो सिंध समाज के विश्व के अध्यक्ष आकर के कितने लोगों ने कितने सारे प्रमाण दिए। संजय सिंह ने आज 11 दस्तावेज दिए, ये है उनके दस्तावेजों की लिस्ट। तो ये लोग आखिर चंपत राय में कौन सा वो है जिसका इतना सारे बचाव कर रहे हैं? जो व्यभिचारी लोग हैं वही व्यभिचारी का बचाव करते हैं। जो लोग व्यभिचारी हैं वही। इस देश में सबसे ज्यादा धर्म का नुकसान तो तब हुआ जब कुंभ के मेला में, कुंभ के महापर्व में मरते हुए लोगों की लाशों को नकार दिया गया। तो नकारने वाला वो राष्ट्रद्रोही, राजद्रोही, रामद्रोही कौन था? दरबारियों को बताना चाहिए। उल्टा सीधा बातें करने के बजाय कम से कम तथ्यों पर बात करिए। वो आपका चेहरा, आपका चाल चलन, चरित्र बता रहा है कि एक व्यभिचारी का बचाव कर सकता है, साधु का बचाव करेगा। ठीक है सौरभ दुबे, क्या पारदर्शिता का अभाव है यहाँ पर? मतलब कितना चंदा इकट्ठा हुआ इसका कोई ब्यौरा नहीं, और किस तरीके से चंदे का रखरखाव हो रहा था इसका कोई ब्यौरा नहीं है, किसने कितना चंदा दिया इसका कोई ब्यौरा नहीं है। और अब तो जो प्रारंभिक रिपोर्ट आ गई है वो भी सामने नहीं आ पा रही। सौरभ जी आइए, ये सवाल। सौरभ जी आइए। देखिए रोमाना जी,
रोमाना जी, पहली बात तो केजरीवाल जी को कोर्ट के आदेश पर गिरफ्तार किया गया था, सरकार ने गिरफ्तार नहीं किया था। कम से कम कंप्यूटर बाबा को तो इतनी तर्कों के साथ अपनी बात रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मैं बार बार कह रहा हूं कि आप 15 दिन, जब मुख्यमंत्री स्वयं कह रहे हैं कि प्रामाणिक रूप से जांच हो रही है, 15 दिन का धैर्य नहीं है। और राम भक्त कहलाते हैं ये लोग। आप लोग चाहते हैं कि 15 दिन के अंदर ही राम भक्तों को, उनको पकड़ करके जो दोषी पाए जाएं या ना पाए जाएं, उनको सूली पर चढ़ा दिया जाए। भैया, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया से देश चलता है, ये देश संवैधानिक प्रक्रिया से चलता है। और जब जांच चल रही है, 15 दिन का समय मांगा गया, 29 तारीख का समय का इंतजार करिए। प्रारंभिक रिपोर्ट उसकी आ चुकी है। सरकार में कई लोग हैं जो उस पर गहन पड़ताल कर रहे हैं, उसकी जांच कर रहे हैं। लेकिन ऐसा न जाने क्यों हो रहा है कि इतना व्यतीत हो रहे हैं। एक बात मैं और कहूंगा जी, अगर इतनी ही प्रामाणिक रूप से इनको आरोप लगाना है तो ये एसी कमरों में बैठ के क्यों लगा रहे हैं? क्यों नहीं प्रदर्शन करते समाजवादी पार्टी? क्यों नहीं कांग्रेस के लोग सड़क पर उतरते हैं? जब सदन चलती है तब ये सड़कों पे दिखाई देते हैं। अगर इनको इतनी प्रामाणिक रूप से लगता है कि इसमें घोटाला हुआ है, गड़बड़ है, तो सड़कों पर आइए। जवाब सीपीआई जी जवाब देंगे। सीपीआई जी जवाब देंगे। चाहते हैं आप पसीना नहीं बहाना चाहते? सीपीआई जी जवाब। रोमाना जी ये लोग चुप हो जाए। रोमाना मुझे बहुत कैटेगरिकली 4-5 बात कहनी है, बहुत संक्षेप में। पहली बात तो विनोद बंसल जी ने अभी आरोप लगाया कि देश में 4-5 हजार मंदिरों में भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं उसकी निंदा करता हूँ। वो मंदिरों में भ्रष्टाचार कह करके बंसल साहब हिंदू धर्म की आस्था को चोट पहुंचा रहे हैं। लोगों की उससे आस्था टिकेगी, मैं उसकी निंदा करता हूँ। दूसरी बात, एक हत्या का आरोप लगा। जिस आदमी ने गोली चलाने का आदेश दिया था वो आदमी आज इस ट्रस्ट का अध्यक्ष बनकर के बैठा हुआ है। तीसरी बात, आखिर आरएसएस और हिंदू परिषद इसके आलोचना क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि आरएसएस और हिंदू परिषद के लोग इसके ट्रस्ट में बैठे हुए हैं, जबकि ट्रस्ट में शंकराचार्य और धर्माचार्य लोग होने चाहिए थे। ये मंदिर बड़ी मुश्किल से बना है, उन लोगों की भूमिका होनी चाहिए थी, ट्रस्ट में वही लोग होने चाहिए थे। तो विपक्ष को बैठ के बिठाए, राजनीति का मौका मिल गया। आप लोग के दिल में अगर इतना ही दर्द हो रहा है तो सड़क पर क्यों नहीं उतर रहे? ये सवाल है ना। रोमाना मैं संक्षेप में बोलता हूँ, जानती हूँ आप। प्लीज मुझे 10 सेकंड दूसरी बात, सैकड़ों करोड़ रुपए सैकड़ों करोड़ रुपए का गबन नौकर चाकर नहीं कर सकते हैं। उसमें बड़े लोग शामिल होंगे तभी सैकड़ों करोड़ रुपए का गबन हो सकता है। और अब तो तमाम देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं कि देखिए हमने ये भेंट किया, हमने चांदी भेंट की, हमने सोना भेंट किया। प्रमाणित हो चुका है। क्या वो देश के सारे लोग झूठ बोल रहे हैं? वो देश के सारे लोग झूठे हैं। ये सवाल मनोज काका बार-बार दोहरा रहे हैं। मनोज काका बार-बार दोहरा रहे हैं। सौरभ जी, वो पूछ रहे हैं सड़क पर क्यों नहीं उतरते, प्रदर्शन क्यों नहीं करते विपक्ष वाले? जल्दी से मनोज काका, जल्दी से। रोमाना बहुत अच्छा सवाल। अरे आप हमारा ट्विटर हैंडल खोल के देखिए, 19 तारीख को पूरी समाजवादी पार्टी चंदौली मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान पौराणिक राम के चंदे को चोरी के लेकर सवाल पर थी। उस सवाल उठाने के लिए मेरे जैसे कार्यकर्ता पर 9 धाराओं में FIR लांच किए गए। ये है तानाशाही, ये है अथॉरिटेरियन, ये है योगी आदित्यनाथ जी का हिटलरी राज। मैं आपको भेज दूंगा, पूरी वीडियो भेज दूंगा। 9 धाराओं में मेरे समय मेरे पास इतना ही है। कुल मिलाकर ये आर पार, लेकिन मुद्दा जो है वो लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। राम जी का चढ़ावा और दान, जमीन, सब कुछ कहां ले गए? कौन ले गए? कौन है ये रामद्रोही? कौन है ये लुटेरे? कब होंगे ये जनता के सामने बेनकाब? क्योंकि जनता को है इंतजार। ABP न्यूज आपको रखे आगे।